अब बात करूंगा ग्रहों के गुण धर्मों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के बारे में। ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य लंबा होता है, उसकी अग्नि प्रकृति होती है, पीली आंखें होती हैं, गहरा ब्राउन रंग होता है, कम बाल होते हैं सर पर और कभी कभार गंजा सिर भी होता है। पित्त प्रकृति प्रधान माना जाता है। सूर्य पिता का प्रतीक है, व्यक्तित्व का प्रतीक है, शक्ति प्रदायक है, पुरुषवत है। वह एक क्रूर ग्रह है, उसका तांबे जैसा रंग है, वह अहमवादी है, राजसी है, दार्शनिक प्रकृति का है, पूंजी उदारी है। साथ ही में सूर्य की दृढ़ शक्ति है, वह प्राधिकार और पद का प्रतीक है। सूर्य ईंधन, चर्म, त्वचा, ऊन, हथियार, रेशमी कपड़ा, चंदन की लकड़ी, तीक्ष्ण स्वाद, रूखा अनाज, सोना, गेहूं, अग्नि, विष, औषधियां, चिकित्सक, राजा वर्ग और राजा के व्यक्तियों को सूर्य दर्शाता है। सूर्य बीजों का उत्पाद करता, वपन करता और विकासन करता है। सूर्य विश्व का पिता कहा जाता है, ब्रह्मांड की आत्मा है सूर्य, रोगों से बचने की शक्ति है सूर्य। मोती, चंदन की लकड़ी, शेर, शक्ति, भगवान शिव की पूजा, कांटों वाले पेड़, मजिस्ट्रेट, इन सबको सूर्य ग्रह दर्शाता है। स्वर्ण आभूषण, बिजली का करंट, राजा का अनुग्रह, डॉक्टर, दाया नेत्र और विश्व की आत्मा को भी सूर्य ही दर्शाता है। सूर्य के द्वारा शासित स्थान हैं खुले स्थान, पर्वत श्रेणियां और पहाड़ियां, वन, प्रमुख शहर, पूजा के स्थान, शिव मंदिर, समुद्र, न्यायालय, प्रदर्शनी, जनसमूह, किला, ऐसे इलाके जहां पानी ना हो, किसी भी जगह का पूर्वी हिस्सा। साथ ही साथ सूर्य रक्तचाप, अधिक तेज बुखार, नेत्र संबंधी रोग, कठ आदि को दर्शाता है। सूर्य शरीर में कंठ, हृदय, कान, नाक, पाचन शक्ति आदि को भी दर्शाता है। जब सूर्य अच्छे भावों में बैठा हो परंतु जल राशियों से पीड़ित हो तब पाचन रोग से संबंधित समस्या बनती है। अब बात करते हैं चंद्रमा के गुणधर्मों के बारे में। चंद्रमा का शरीर स्थूल है, वह युवा एवं वृद्ध दोनों आयु में दिखता है। उसके घुंघराले बाल हैं, श्वेत उसका रंग है, आकर्षण उसकी वृत्तियां हैं, सुंदर उसकी आंखें हैं। चंद्रमा मन का, प्रतिभा का, मनोभावों का, दिल का, माता का, सुंदरता का, युवतियों का, प्रसिद्ध व्यक्तियों का, सैर के शौकीन का, मृद वाणी का, आकर्षण शक्ति का, इत्र का, रस का, अस्थिर मन का, व्यसन आदि रक्त के प्रवाह का शासक है। वह जलीय तत्वों, झीलों, समुद्रों, दुर्गा देवी के मंदिर, वर्षा, टेक्सटाइल, दूध, शहद, गन्ना, मोती, मीठी वस्तुएं, चावल जो गेहूं और कृषि का प्रतीक है। चंद्रमा शरीर में धमनियां, नसें, मस्तिष्क, पेट, गर्भाशय, ब्लैडर, छाती, अंडाशय और प्रजनन अंगों को दर्शाता है। साथ ही साथ चंद्रमा मैथुनिक संबंधित रोग, पीलिया, सांस की बीमारी, त्वचा की बीमारियां, आपाचन, दमा संबंधित रोगों को दर्शाता है। चंद्रमा कफ और वायु के रोगों का कारण भी है। अब बात करते हैं मंगल के गुणधर्मों के बारे में। मंगल की पतली कमर, घुंघराले और चमकीले बाल, अग्नि में लाल आंखें, क्रूर प्रकृति और अस्थिर बुद्धि होती है। वह स्वतंत्र प्रकृति का दुराग्रही और उम्र में युवक है। मंगल एक अशुभ ग्रह है। वह छोटे भाई, पुरुष तत्व, रक्त जैसा लाल रंग, परीक्षित रुचि, राजदूत, सेनाएं गतिविधियों, कॉमर्स, हवाई यात्राएं, लोक भाषण देने वाले और बुनाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल हवाई सेना का रण क्षेत्र और सेनाध्यक्ष है। उसका वर्ण लाल है। वह गर्म और अग्निमय है। वह मूत्राशय शरीर के अंगों को दर्शाता है। मंगल तर्क, अग्नि स्थानों, रसोई, इंजन, कक्ष, बॉयलर, रात्रि में काम करने वाले कर्मचारियों, हत्यारों, षड्यंत्र, हड़ताल, शत्रु, घाव, प्रबंध क्षमता, कांटे, नेतृत्व शक्ति, मजदूरों के ऊपर नेतागिरी, प्रशासनिक योग्यता, पुलिस विभाग आदि स्कैंडलों का प्रतीक है। पदार्थों में मंगल तांबा धातु, खनिज पदार्थों, कच्ची धातु, खदान, सोना, मूंगा, हथियार आदि को दर्शाता है। साथ ही में मंगल भूमि और तंबाकू आदि वस्तुओं को भी दर्शाता है। मंगल तामसिक प्रकृति का होता है। मंगल शरीर में कान, नाक, पित्त, स्नायु, तंतु, मांसपेशियां,
संबंधी टिश्यू का प्रतीक है। मंगल के पीड़ित होने पर जो बीमारियां होती हैं वह हैं नसों की टूट-फूट, मज्जा की बीमारियां, रक्तचाप, गर्भपात में समस्याएं, मासिक धर्म में अव्यवस्थाएं, सूजक, मांसपेशियों में गठियां, कुबड़ और जलना। अब बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध यदि शुभ ग्रह से युति करता है तो वह शुभ माना जाता है, परंतु जब बुध पाप ग्रहों के साथ बैठ जाता है तो वह खुद भी पाप प्रभाव में आ जाता है और वह अशुभ ग्रहों की श्रृंखला में आ जाता है। बुध हास्य विनोद का शौकीन होता है, उसके पास विविध विषयों से संबंधित बहुत सारी सूचना होती है, वह प्रतिभाशाली होता है। आकाशीय ग्रह में वह राजकुमार है। वह मिथ्यात्वी, पतला, हरे वर्ण का, व्यापारिक गतिविधियों वाला होता है। व्यापार, कॉमर्स, चर्च, स्कूल, खेल का मैदान, पार्क, जुआघर आदि का प्रतिनिधित्व बुध ग्रह ही करता है और वह बर्बादी करने के बाद जो नुकसान होता है उसमें काफ़ी आनंद लेता है। उसके द्वारा यानी कि बुध के द्वारा शासित वस्तुएं हैं हरा चना, पन्ना, शीशा, तिलहन, खाद्य तेल, सिक्कों के एलॉय और पीतल। वह कहीं अन्य वस्तु का भी प्रतीक है जैसे कि क्लर्क, पानी, काव्य प्रतिभा, शिक्षा, लेखन प्रतिभा, मामा, नाना, परनाना, दादा, चाचा, ताऊ, घोड़े, डॉक्टर, व्यापारी, भव्य भावनाओं आदि का भी प्रतीक बुध ग्रह ही है। बुध ग्रह शरीर के इन अंगों को दर्शाता है: मस्तिष्क, जीभ, स्नायु, कंठ, त्वचा, गर्दन एवं वाक शक्ति। बुध का कुंडली में अच्छी स्थिति में न बैठने से यह रोग होते हैं: स्मरण शक्ति की हानि, सिर में दर्द, त्वचा की बीमारियां, दौरे, चेचक के दाग, पित्त, कफ और वायु प्रकृति की बीमारियां आदि, गूंगापन। तो अब बात कर लेते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति की भूरी आंखें होती हैं, उसके भूरे बाल होते हैं, साथ ही में उसका लंबा कद होता है। वह मोटा और कफ प्रधान होता है। वह स्थूलकाय, ऊंची और भारी आवाज रखने वाला होता है। बृहस्पति पुरुष तत्व दिखाता है। वह शुभ होता है। उसका रंग पीला होता है। वह चमकीला होता है। उसमें अधिक प्रजनन शक्ति होती है। वह सत्यवादी होता है, दार्शनिक होता है। वह प्रत्येक प्रकार के विज्ञान में रुचि रखने वाला होता है। वह भक्तिवादी होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। धन, यश, पुत्र, पोते, बच्चे, शिक्षक, दादा, प्रतिभा, शिक्षा, मंत्री, सलाहकार, रोग, बैंक आदि बीमा कंपनियों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति ग्रह ही करता है। बृहस्पति ग्रह ज्ञान और विवेक का मूल होता है। उसका धर्म ही गुरु है। गुरु ग्रह सोना आदि धातुओं को दर्शाता है। वह शरीर के अंगों में गुर्दे, मोटापा, पेट, शरीर की आंतों का प्रतिनिधित्व करता है। उससे होने वाली बीमारियां हैं जिगर की गड़बड़ी, जलोदर, उदरवायु, कार्मकल, पाचन में गड़बड़ी, गुर्दा आदि से संबंधित बीमारियां। बृहस्पति को देवगुरु का कारक माना गया है। ज्ञान कारक इसको माना जाता है। ऋषि वराहमिहिर ने बृहस्पति को गौर गाय कहा है। ऋषि मंतेश्वर ने गुरु ग्रह को पितामह कहा है और ऋषि कल्याण वर्मा ने स्वर्ण अथवा कनक कहा है। बृहस्पति आकाशिक तत्व आदि पारलौकिक जगत का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह के काले एवं घुंघराले बाल होते हैं। वह विशाल शरीर वाला होता है। उसका गेहुआ रंग होता है। वह स्त्रियों में रुचि रखने वाला होता है। साथ ही में शुक्र एक शुभ ग्रह भी है। पत्नी, प्रेम संबंध, एक इंद्रिय आनंद, पारिवारिक आनंद एवं जीव शक्ति को शुक्र ही दर्शाता है। वह जलीय तत्व का है। उसका श्वेत शरीर है। उसका आकर्षण रूप है। वह पत्नी या पिता का वैवाहिक सुख दर्शाता है। नृत्य कक्ष को दर्शाता है। वह वाहनों, गन्ने की फैक्ट्रियों, व्यापार, रासायनिक दवाइयाँ, सिल्क, रेशी तथा सूती कपड़ा, ऐश्वर्य की वस्तुएं, वासना, आनंद, घर की सेविका इत्यादि शरीर के अंगों को दर्शाता है। शरीर के अंगों में वह यौन संबंधी अंग, वीर्य, मांसपेशियां, मूत्राशय, जांघ और बालों को दर्शाता है। शुक्र का कुंडली में बुरे प्रभाव में बैठने से ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि रतिज संबंधी शिकायतें, यौन असमर्थता, गठिया संबंधित रोग, दृष्टि कमजोर होना, सूंघने की शक्ति कम हो जाना,
वीर्यपात हो जाना, श्वेत परदर या लिकोरिया आदि नाड़ियों के रोग। अब बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह के सख्त बाल होते हैं, उसके बड़े बड़े अंग होते हैं, उसके शरीर का काला रंग होता है और वह अशुभ होता है। वह नैतिकपन का प्रतीक है। शनि से वायु संबंधित बीमारियां होती हैं। शनि हताश, निराशा एवं जुए का प्रतीक है। उसका वायु, पर्वत और पहाड़ियों इलाकों और गंदे स्थानों पे आधिपत्य होता है। लोहे, नीलम, दाह संस्कार ग्रहों, कब्रिस्तानों, जेलों और वृद्ध व्यक्तियों का वह प्रतीक है। शनि काला चना, भांग, जौ, तिल आदि तेलों का प्रतिनिधित्व करता है। शरीर के अंगों में शनि ग्रह ब्लैडर, मलोत्सर्ग प्रणाली, दांत, मांसपेशियां, कलाई और पैरों को दर्शाता है। शनि ग्रह के अशुभ बैठने से यह रोग होते हैं: मांसपेशियों संबंधित दर्द, दांत का दर्द, सांस की बीमारी, क्षय रोग, हिस्टेरिया, मिर्गी, जोड़ों का दर्द, अल्सर नामक बीमारियां शनि के द्वारा ही होती हैं। अब बात करते हैं राहु के बारे में। राहु, जैसा कि हम जानते हैं कि एक आकाशीय बिंदु है, वह एक छाया ग्रह है, उसका भौतिक रूप में कोई अस्तित्व नहीं है। तो राहु एक अशुभ ग्रह है, वह स्त्रियोचित है, वह भ्रष्टाचार को दर्शाता है, वह संक्रामक रोग का प्रतीक है, वह लंबा एवं कफ प्रकृति का है, उसका रंग काला है और वह गंदा है। राहु भौतिकवादी है, वह विदेश यात्रा को दर्शाता है, वह दादा या नानी का भी प्रतीक है, वह लोगों के साथ षड्यंत्र करने में काफ़ी रुचि रखता है। शरीर के अंगों में शरीर की त्वचा और रक्त पर राहु का आधिपत्य है। राहु से होने वाले कुछ रोग हैं: हैजा, चेचक, कुष्ठ रोग, मिर्गी, रक्त में विष मिलना, खुजली, मलेरिया, प्लेग आदि बीमारियां। अब बात करते हैं आखिरी छाया ग्रह के बारे में, केतु के बारे में। केतु का रंग काला होता है, उसका धुएं जैसा रंग होता है, साथ ही में वह आध्यात्मिक मोक्ष को दर्शाता है। वह दिखने में लंबा होता है और धुएं की तरह सांस को अंदर खींचता है। वह नाना और दादी का प्रतीक होता है। वह स्वभाव में घमंडी होता है, स्वार्थी होता है और वह तंत्र विद्या का प्रतीक होता है। केतु इन रोगों को दर्शाता है। वह आंतरिक कीड़े, चेचक, हैजा आदि संक्रामक रोगों का कारण है। वह प्राय राहु की तरह ही है, उन्हीं की बीमारियों का कारण बनता है। केतु के वर्ग में आधुनिक व्यवस्था को देकर ये कह सकते हैं कि सिख सन्यासियों को केतु दर्शाता है, वहीं ईसाई या मुस्लिम भाइयों को राहु दर्शाता है। यह विभाजन 21वीं सदी को अनुमान में रखते हुए करा गया है। एक जरूरी सूचना: सामान्य रूप में शुभ ग्रहों की लाभ पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है, परंतु वह भी काफ़ी स्थितियों में अपना अच्छा फल नहीं दे पाते हैं पूर्ण तरीके से। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको वीडियो से कुछ ज्ञान मिला हो तो वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप भविष्य में ऐसी वीडियो चाहते हैं तो चैनल